हेलो दोस्तों, मैं बी एन आर्य आपका दर्पण कंपटीशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जो दर्पण कंपटीशन क्लासेज में टेस्ट सीरीज के अंदर जो टेस्ट पेपर लिया गया है उसका मैथमेटिक्स वाले जो पार्ट के क्वेश्चंस थे उसका आज अपन सॉल्यूशन इस चैनल के माध्यम से देखेंगे। तो इसमें जिन बच्चों ने आज जो टेस्ट पेपर दिया है उसका सॉल्यूशन आप इस चैनल पे देखिए। तो देखिए दोस्तों, अपने जो मैथ के क्वेश्चंस थे वो 126 से 135 प्रश्नों तक थे। इसमें 126वां क्वेश्चंस आप पेपर में मैच कर लीजिए। आपका 126वां क्वेश्चन था अंडर रूट 0.0196 अपॉन के बराबर 0.2 है, तो के की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी थी। यहां अपन के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। आप कह सकते हो कि यहां से वर्गमूल हटेगा तो इधर वर्ग लगेगा, और जब यहां से वर्गमूल हटेगा और इधर वर्ग लगेगा तो आपका यहां पर 0.2 का अगर स्क्वायर करे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और पॉइंट का मतलब आपका 0.1 का अंक बाद है तो वर्ग में कितने अंक बाद आ जाएगा, 2 अंक बाद। तो 0.2 का स्क्वायर करोगे तो आंसर आपका यहां वैल्यू आएगी 0.04। अब के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो के ऊपर जाएगा तो 0.05 कहां आएगा, नीचे। तो अपन कह सकते हैं दोस्तों कि k इक्वल टू 0.0196 अपॉन 0.04। ये कहाँ गया, नीचे, और ख क्या चला गया, ऊपर। तो अपनी k की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, देखिए अपना जो दशमलव है, नीचे से दशमलव उड़ता है तो 0 कहाँ लगती है, ऊपर, और ऊपर से दशमलव उड़ता है तो 0 कहाँ लगती है, नीचे। ठीक है, अपने डेसिमल हटा लिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। 4 से कितनी बार कट रहा है, 4 चौके 16, कितना बचा है यहाँ पर, 3, कितने हो गए 36, 4 नाम 36। 49 में अगर 100 का भाग लगाएंगे तो अपना जितनी जीरो होती है उतने अंक छोड़ के क्या लगा देते हैं, दशमलव लगा देते हैं। तो अपना जो फाइनल आंसर निकल के आया के का, वो आया 0.49। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 0.49। तो जिसने ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है उसके, वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपना 127। क्वेश्चन नंबर 127 आपसे कहना चाह रहा है कि घनमूल 10,648 इंटू घनमूल 5,832 का मान कितना होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है दोस्तों। देखो, आपको घनमूल निकालना सिखाया था। कैसे सिखवाया था, आपको इकाई अंक देखना होता है। इकाई अंक कितना है, 8। 8 किसके घन में आता है, आप सब जानते हो कि 8 2 का घन करने पर आता है। घनमूल में पीछे से कितने अंक कटाते हैं, 3 अंक कटाते हैं। फिर किसका घन करे कि 10 से छोटी संख्या है, तो आप कह सकते हो सर कि 2 का घन करने पर 10 से छोटी संख्या आती है। 3 का घन करोगे तो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यानी कि आपका 10,648 का घनमूल कितना निकल के आया, 22 इनटू इसका घनमूल निकालेंगे तो 2 किसका घन करने पर आता है। तो दोस्तों 2 किसका घन करने पर आता है, बताइए। 2 किसके घन करने पर आता है, 8 के घन में, क्योंकि 8 का घन होता है 512। तो 512 में कितना आ रहा है, 2। तो 2 का इकाई अंक 2, 8 का घन करने पर आता है। पीछे से कितना घटाते हैं, 3। अब किसका घन करें, ये 5 से छोटी संख्या है, तो भाई इस 1 का घन करेंगे तो 5 से छोटी संख्या आएगी। अगर 2 का घन करेंगे तो 5 से क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो क्या आएगा आंसर यहाँ पर, 1। तो यानी कि 5,832 का घनमूल निकल के कितना आया, 18। और अगर अपन 22 को 18 से मल्टीप्लाई कर दे तो दोस्तों कितना आंसर निकल के आएगा, 396। कितना निकल के आएगा, 396। 8 2 होते हैं 36, 36 का 6, हासिल का 3, 8 2 36 और 3 कितने होते हैं, 39। तो फाइनल वैल्यू कितनी निकली अपनी, 396। तो आप इसमें ऑप्शन लगाइए। इसमें ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। देखिए, ठीक है दोस्तों। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 127 का। नेक्स्ट क्वेश्चन से अपना 128 है आपका
1.2 अनुपात 3.9 समान अनुपात 2 अनुपात क्वेश्चन मार्क, और आपको फाइंड आउट करना है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। तो आपको बताया है दोस्तों अनुपात और समानुपात को कैसे सोल्व करते हैं। मध्य पदों का जो गुणनफल होता है वो बाह्य पदों के गुणनफल के क्या होता है, इक्वल होता है। तो आप कह सकते हो 1.2 गुणा क्वेश्चन मार्क बराबर 3.9 इंटू 2। 10 दशमलव से दोस्तों दशमलव कैंसिल आउट हो गया। देखो 3 से कितनी बार कटा ये, 4 बार। 3 से कितनी बार कटेगा ये, 13 39। 2 से कितनी बार कटा है, 2 बार। 2 से कैंसिल, 2 से 4 कितनी बार कटा, 2 बार। क्वेश्चन मार्क का मान निकालोगे तो 2 से 13 में भाग दोगे तो कितना आ रहा है, 6.5। कितना आ रहा दोस्तों, 6.5 है। तो अपनी फाइनल वैल्यू कितनी आई, 6.5। तो ऑप्शन नंबर होगा अपना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी है आपका 6.5 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन अपन चलते हैं 129। 129 है आपका 3 संख्याओं का योगफल 121 है। देखो मेरे दोस्तों आपको 3 संख्याएं गिवन है, ए बी और सी, इन तीनों का योग दे रखा है 121, और आपसे बोला गया है कि दूसरी का तीसरी से अनुपात 9:6। आप मान लीजिए कि दूसरी मतलब बी, दूसरी का तीसरी से अनुपात दे रखा 9:6। कितना दे रखा दोस्तों, 9:6। और पहली का तीसरी से अनुपात, पहली आपने ए मान रखी है, तो पहली का तीसरी से अनुपात दे रखा 1:4। कितना दे रखा दोस्तों क्वेश्चन में, 1:4। तो आपको निकालना है दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या देखो मेरे दोस्तों क्या होगी, देखो पहले आप इसका अनुपात बनाइए। अनुपात कैसे, पहले इसको समान अनुपात में कन्वर्ट करिए। समान अनुपात देखिए यहाँ पर कौन सी चीज रिपीट हो रही है, सी की वैल्यू यहाँ भी है, और सी यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। आपको पता होना चाहिए कि अगर रेशियो दोनों का इक्वल होगा तो वो समान अनुपात है, अगर समान नहीं है तो उसको समान अनुपात में बदलना होता है। तो यहाँ पर सी की वैल्यू 6 है और यहाँ सी की वैल्यू कितनी है, 4 है। अब आपको सी का मान दोनों जगह सेम होगा तभी आप आगे इस प्रोसेस को कर पाओगे। तो यानी सी का मान सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने 10th क्लास में भी देखा होगा, अगर किसी चर की अपन को राशि से इक्वल करनी है, गुणांक समान करने हैं, तो उनके गुणांक को इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो इसके गुणांक को उठा करके इधर मल्टीप्लाई और इसके गुणांक को उठा करके इधर मल्टीप्लाई, बिल्कुल राइट। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कितना हो गया, 4 9 36 राइट। 4 को 6 से गुणा करेंगे तो हो गए 24, बिल्कुल। 6 को इधर गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 और 6 चौक के 24। तो देखो सी की वैल्यू यहां भी कितनी बैठ गई, 24, और सी की वैल्यू यहां भी कितनी बैठ गई, 24। तो अपन बनाए ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ए का मान कितना है दोस्तों, 6। बी का मान कितना बताओ आप, 36। बी का मान कितना है, 36। अगर बात करें अपन सी का मान कितना भाई, 24। अगर अपन इसको कट रहा है तो काट सकते हैं, 6 से कैंसिल हो रहा है, 6 एकम 6, 6 को 36 से कितनी बार कटेगा, 6 बार, और 24 कितनी बार कटेगा, 4 बार। ये रेशियो आ गया। अब आपको तीनों का योग कितना दे रखा है, 121। तो तीनों का रेशियो का योग कितना है, 6 4 10 और 1 11। तो 11 इक्वल टू कितना हो गया, 121। तो 11 से कितनी बार कैंसिल हुआ है, 11 बार। 11 का भाग 121 में कितनी बार जा रहा है, 11 बार। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, एक अनुपात की वैल्यू आ गई 11। अब आपसे जिसका पूछ रहा है उसका मल्टीप्लाई कर दो। आपसे पूछा जा रहा है इसमें किसका मान, दूसरी संख्या का मान। दूसरी संख्या कितनी है आपकी बताओ, दूसरी संख्या पूछी जा रही है, दूसरी संख्या बी, और बी का रेशियो कितना है, 6। तो 6 को 6 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 11 6 की 66। तो आपकी जो दूसरी संख्या निकल के आई दोस्तों वो आई है आपकी 66। कितनी निकल के आई, 66। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा बैठेगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। इसका राइट आंसर होगा 66। ओके दोस्तों, चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 है, एक टीम ने 40 खेल खेले और उनमें से 24 जीते, तदनुसार उस टीम पर जीते हुए खेलों का प्रतिशत कितना है। अरे बड़े आसान क्वेश्चन है कि 130वां क्वेश्चन है, उसमें एक टीम ने टोटल 40 खेल खेले। कितने खेले, 40, उसमें से कितने जीत गए, 24। तो इसका परसेंट कितना निकलेगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 20 से कितनी बार कैंसिल हुआ है, 2 बार। 20 से कितनी बार कैंसिल हुआ है, 5 बार। 200 को कैंसिल करेंगे तो 24 कितनी बार कटा, 12 बार, और 12 को 5 से गुणा करेंगे, 12 पिंजो 60%। तो जीते हुए खेलों का परसेंट कितना निकल के आ रहा है यहाँ पर, 60%। तो राइट आंसर कितना होगा अपना, 60%। तो ये क्वेश्चन नंबर था आपका 130। इसका टिक लगाइए आप 60%।
देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 131 क्या है कि एक आदमी अपना ठेला 720 रुपए में बेचे तो उसे 25% हानि होती है, और अगर वो 25% लाभ पर बेचे तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखो दोस्तों बड़ा आसान क्वेश्चन है, अगर 25% हानि पर बेचोगे तो भाई उसका विक्रय मूल्य कितना परसेंट होगा, 75%। कितना होगा, 75%। अगर 25% हानि पर बेचोगे तो कितना होगा, 75%। और 75% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 720, मतलब रुपए में तो कितने में बेच रहा है, 720 रुपए में। कितने परसेंट में बेच रहा है, 25% हानि पर। 25% हानि पर बेच रहा है तो 75% की वैल्यू 720 है, तो आप कह सकते हो दोस्तों 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 720/75। कितनी हो जाएगी, 720/75। आपको कह रहा है वो कि अगर 25% लाभ पर बेचे तो भाई कितने की बेची जाएगी, तो 25% लाभ का मतलब कितना परसेंट में जाएगी, 125% में। तो 125 से क्या कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका क्या जाएगा आंसर। कैंसिल आउट करो, 25 × 75, 25 × 125, 3 से कैंसिल आउट करोगे तो 24 × 72, कितनी बार कटाए, 240 बार। और 240 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए दोस्तों तो अपना आंसर बैठेगा 0, 5 × 20, 5 × 10 = 12। तो कितने रुपए में, 1200 रुपए में अगर बेचे गए वस्तु को, तब जाकर के उसे कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, 25%। तो अगर 25% हानि पर बेची जा रही है 720 में, तो अगर 25% लाभ पर बेचना है तो वस्तु कितने में बेचनी होगी, 1200 रुपए में बेचनी होगी, जब जाके उसे कितना परसेंट लाभ मिलेगा, 25% लाभ मिलेगा। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर था 131, और इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 1200 रुपए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन 132। है आपका 10 थीटा इक्वल टू √3/2 हो तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या होगा। बहुत आसान, बड़ा आसान क्वेश्चन है। साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान कितना होगा। देखो मेरे भाई, थीटा के अंदर 10 की वैल्यू कभी √3/2 में अपन को सारणी में देखते नहीं है, तो फिर क्या करें, फिर आप इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात लगा सकते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात में आपने देखा होगा कि लाल बटा कक्का के अंदर यहां पर आपको 10 का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो क्या होता है, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यहां आप कह सकते हो ये लंब है और ये क्या है दोस्तों, मेरे आधार है। तो लंब कितना है इसका, √3, और आधार कितना है, 2। तो यहां से जब 2 भुजा आपको फाइंड आउट हो जाए तो तीसरी भुजा निकालने के लिए आपको पता होता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगाई जाती है। तो पाइथागोरस प्रमेय के लिए क्या निकलेगा, कर्ण। और कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3। आधार स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। बिल्कुल राइट। और स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे क्या लगेगा, √। तो मेरे दोस्तों कितना आ गया, √7। तो कर्ण की वैल्यू कितनी निकल के आई, √7। अब अपन को फाइंड आउट क्या करना है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान। आप देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात में पहला जो अनुपात होता है वो साइन का होता है। तो लंब बटा कर्ण, लंब कितना है यहां पर देखिए √3, लंब कितना है √3। कर्ण कितना मेरे भाई, कर्ण है यहां पर √7 प्लस कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना मेरे भाई, 2। कर्ण कितना है यहां पर √7। तो अपना जो फाइनल आंसर हुआ एलसीएम कितना आया, √7। तो यहाँ कितना है ऊपर, √3 प्लस के कितने, 2। तो राइट आंसर कितना हुआ अपना, √3 प्लस 2/√7। तो ये ऑप्शन कौन सा है आपका, आपके 132 में जो ये ऑप्शन मैच करेगा, ये ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 133 आपसे पूछा गया है कि समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहां होता है। देखो दोस्तों मैंने बताए थे आपको, त्रिभुज के अंदर चारों केंद्र पढ़ाए थे। त्रिभुज में 4 केंद्र होते हैं, अंत्य केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और गुरुत्व केंद्र। मैंने आपको बताया था कि अंत्य केंद्र कहां कहां बनते हैं, आपको बताया था परिकेंद्र कहां कहां बनते हैं, और आपको बताया था गुरुत्व केंद्र कहां बनता है, और आपको बताया गया था लंब केंद्र कहां बनता है। अब आपसे इसमें क्वेश्चन सिर्फ ये किया गया है कि परिकेंद्र समकोण त्रिभुज के अंदर कहां बनता है। तो दोस्तों मैं आपको परिकेंद्र के बारे में बता रहा हूं कि परिकेंद्र त्रिभुज में आपको बताया था कि तीनों प्रकार के त्रिभुज में अलग अलग बनता है। अगर आपका बताया था कि अंत्य, आपको बताया था कि एक त्रिभुज आपका कौन सा था, न्यून कोण त्रिभुज। अगर न्यून कोण त्रिभुज में अगर अपन बात करें परिकेंद्र की, तो ये कहां बनता था, अंदर की ओर। और अगर अपन बात करें अधिक कोण की, तो अधिक कोण में मैंने आपको बताया था कि ये कहां बनता है, बाहर की ओर। और अगर आपसे मैं बात करें
समकोण त्रिभुज की। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि समकोण त्रिभुज के अंदर जो परिकेंद्र है वो कर्ण के मध्य बिंदु पर बनता है। कहां बनता है? कर्ण के मध्य बिंदु पर। मतलब जो समकोण त्रिभुज की जो कर्ण वाली भुजा होती है उसके मध्य बिंदु पर क्या बनता है? आपका परिकेंद्र बनता है। बच्चा कंफ्यूज यही होता है कि भाई अंत्य केंद्र यानी कि परिकेंद्र समकोण त्रिभुज में कहां बनता है, कभी पूछ लेता है कि लंब केंद्र कहां बनता है। तो ध्यान रखना लंब का मतलब होता है समकोण। तो अगर लंब केंद्र की पूछे तो ध्यान रखना लंब केंद्र समकोण वाले शीर्ष पर बनता है। लंब केंद्र समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष पर बनता है और परिकेंद्र समकोण त्रिभुज में कर्ण जो भुजा होती है उसके मध्य बिंदु पर बनता है। तो इसमें राइट आंसर होगा अपना कर्ण के मध्य बिंदु पर। तो आप ऑप्शन लगाइए इसमें, ऑप्शन नंबर सी, कर्ण का मध्य बिंदु पर। क्वेश्चन नंबर है अपना 134। क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134 में आपको बताया है कि x प्लस 1/x बराबर √3। तो आपको कहा गया है कि x³ का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों आपको बता रखा है कि x प्लस 1/x बराबर √3 होता है तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू 0 निकल के आती है। कैसे निकल के आती है? आपको ये मेथड भी सिखाया था कि जब एक पावर से आप 3 पावर में जाते हो तो आप 3 घात में जा रहे हो तो आप इस मान का भी क्या कर दिया करो, 3 घात लगा देते हैं। आपको सूत्र बताया था, मैं पहले सूत्र भी लिख देता हूं कि संख्या का क्यूब -3 गुणा संख्या। अगर यहाँ प्लस होता है तो माइनस आता है, माइनस होता है तो प्लस आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? x³ बराबर संख्या कितनी? √3। √3 का क्यूब -3 तो √3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 3√3। और 3√3 में से अगर 3√3 घटा देंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। तो x³ प्लस 1/x³ वैल्यू कितनी निकल के आएगी दोस्तों? 0 निकल के आएगी। तो अपना कौन सा ऑप्शन हुआ इसमें? ऑप्शन नंबर राइट होगा आपका इसमें ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में आपको कितना है? 0। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका कि वर्ग की भुजा 3√2 सेमी हो। वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है? 3√2 सेमी। वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है दोस्तों? 3√2 सेमी दे रखी है। तो उसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? तो मेरे दोस्त आपको पता होना चाहिए वर्ग का विकर्ण क्या होता है। वर्ग का विकर्ण, वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है √2 इंटू भुजा। क्या होता है दोस्तों? √2 इंटू भुजा। √2 इंटू भुजा कितनी दे रखी है आपको? 3√2। √2 को √2 से गुणा करेंगे 2 और 2 को 3 से गुणा करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा? 6 सेमी। तो आपका राइट आंसर जो होगा इसमें वो कितना होगा? 6 सेमी। इस प्रकार आज आपके मैथ के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है और आप अगला टेस्ट पेपर जब देने आओगे तो उसका क्लास के अंदर लाइव करवाएंगे सॉल्यूशन और जो बच्चे रह जाएंगे उनका अपन YouTube पे फिर सॉल्यूशन देंगे। तो आप अगले टेस्ट में फिर उपस्थित हो और अगले टेस्ट में इससे थोड़ा सा लेवल मॉडरेट रहेगा। ये आपका सिंपल लेवल है, जैसे जैसे आप टेस्ट में बढ़ते जाओगे आपका लेवल भी बढ़ता जाएगा। अपन आज की इस सॉल्यूशन की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।